नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई एडवोकेट पंकज डाबर और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर एक मैं नए टॉपिक पे बात करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को आप अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियोस बनाई जाती हैं वो लोगों तक पहुंच सके। वो जानकारी जो मैं इस वीडियोस के में अंदर देता हूं वो जो है लोगों तक पहुंच सके और किसी का भला हो सके, किसी की वीडियो जो है वो काम आ सके, जो जानकारी है वो काम आ सके। तो दोस्तों, चलिए आज टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, उसके अंदर जो अपराध जो समझौते होते हैं वो कौन कौन से अपराधों में जो है कोर्ट के बाहर जो है वो समझौते हो सकते हैं, सेटलमेंट जो है वो हो सकती है कि न्यायालय के बाहर आपको ऐसे मामले हैं जिनमें आप समझौता कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ये सब चीज़ बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिसमें जो है कोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और कोर्ट के बाहर जो है वो आप समझौता कर सकते हो ऐसे ऐसे मामलों में। तो भारतीय दंड संहिता जो है उसकी धारा 320, उसका संबंध उन अपराधों से है जिनका कोर्ट की जो सहमति होती है उनके बिना भी जो है ऐसे मामले कुछ होते हैं जिनमें समझौता जो है वो हो सकता है। और इस जो ये वीडियो है इसके द्वारा ही मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से ऐसे मामले हैं, ऐसे अपराध हैं जो कि आप कोर्ट के बाहर ही आप जो है उसको रिजोल्व कर सकते हो, आप सेटलमेंट कर सकते हो, उनको ख़त्म कर सकते हो ऐसे मामलों को। तो आज मैं आपको बताऊंगा न्यायालय के अनुमति के बिना, न्यायालय के ऑर्डर के बिना आप जो है कौन कौन से जो समझौते हैं वो कर सकते हो। तो सबसे जो फर्स्ट है मैं आपको बता देता हूँ कि चोरी का मामला अगर होता है, अगर कोई चोरी का केस है उसके अंदर आप समझौता करना चाहोगे तो वो जो है वो आप बिना कोर्ट के कर सकते हो, कोर्ट के बाहर कर सकते हो। जो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड का जो सेक्शन 379 है, इसके बारे में प्रावधान है कि इसमें वह व्यक्ति समझौता कर सकता है जिसका सामान या कुछ अन्य चीज़ अगर चोरी हुई है। इस मामले में पुलिस की जो है मध्यस्थता जो है वो दोनों पक्षों के बीच जो है समझौता करवा सकती है। अगर पुलिस स्टेशन के अंदर अगर आप सेटलमेंट करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। पुलिस जो है इस मामले में जो है बीच में जो मीडिएटर बन के जो है समझौता करवा सकती है। और अगर दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं कि किसी को अगर चोट आपने पहुंचाई है, किसी को अगर चोट पहुंचाना है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 323 उसके जो प्राविधान है उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे मामले में वह व्यक्ति समझौता कर सकता है जिसको चोट पहुंचाई गई है या जो पीड़ित है, जो जिसको आपने मारा है या फिर जिसको चोट लगी है, वही जो है वो समझौता कर सकता है। अर्थात अपराध का जो आरोपी समझौता करने की पहल जो है शुरू नहीं कर सकता है, वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है कि जी मेरे से गलती हो गई और आप जो है मैंने आपको मार दिया है या चोट पहुंचा दिया है और आप समझौता कर लो। इसमें जो है कि सबसे पहले जिसको जो पीड़ित है, जिसको चोट लगी है, वही जो है वो कोर्ट में कोर्ट से जो बाहर है वो समझौता कर सकता है, वो अगर वो चाहे तो। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने किसी की धार्मिक भावनाओं को अगर चोट पहुंचाई है, इसका मैं आपको बता देता हूँ कि इंडियन पेनल कोड के जो सेक्शन 379 है उसके तहत यह एक वैसे तो दंडनीय अपराध है ये। अगर आप किसी की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुँचाते हो और अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर चोट पहुँचाता है तो जो व्यक्ति जो आहत होता है, जिसको ये ठेस पहुँचती है, उस आरोपी के खिलाफ जो है वो रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवा सकता है। लेकिन पुलिस इस मामले में न्यायालय की अनुमति के बिना जो है समझौता करवा सकती है, दोनों पार्टीज को बुला के वो जो है समझौता हो सकता है बिना न्यायालय के। और फोर्थ जो पॉइंट है दोस्तों वो है किसी को गलत तरीके से अगर बंधक बना दिया आपने, किसी को जो है इलीगल जो है आप कस्टडी में रख रहे हो, तो इस अपराध को मैं आपको बता देता हूँ कि आईपीसी के सेक्शन 341 एंड 342 में अपराध में माना गया है। हालांकि इसमें जिस व्यक्ति को बंधक बनाया गया है वह चाहे तो कोर्ट के बाहर समझौता वो है अपनी मर्जी से कर सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, समझौता हो सकता है कि अगर आप किसी को गलत तरीके से अगर किसी को बंधक बना लेते हो और वो जो है कोर्ट में ना जाके वो अगर फैसला करना चाहे तो वो कर सकता है। लेकिन इसके अंदर जो है जो एक्यूज़ है, जिसने बंधक बनाया है, वो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है।
पांचवा जो पॉइंट है दोस्तों कि विवाहित महिला को अगर आपने बंधक बनाया है या उसको भगा के कोई अगर ले गया है, कि कोई अगर मैरिड जो वुमेन है उसको अगर कोई भगा के ले जाता है या बंधक बनाता है लीगल तरीके से, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को अगर बला फुसला के अगर भगा के ले जाता है या अपराध करने के उद्देश्य से बंधक बनाता है, तो आईपीसी की जो सेक्शन है, जो धारा है 498A के तहत अपराध है। इस मामले में बंधक जो महिला का जो पति है, जैसे कि वो हस्बैंड है, आरोपी है, उसके साथ समझौता करने का अधिकार है लेडीज़ को, वो कर सकती है बिना कोर्ट के भी बाहर समझौता जो है वो हो सकता है। और जो है अब 6 जो पॉइंट है वो है अनधिकार गृह प्रवेश, कि यदि किसी व्यक्ति के घर में कोई व्यक्ति या अपराधी बिना आज्ञा के घुस जाता है, तो यह काम जो है आईपीसी के सेक्शन 448 के तहत जो है अपराध माना गया है, कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी के घर में या जो कोई भी अपराधी बिना उसकी परमिशन के अगर उसके घर में अगर घुस जाता है, तो ये आईपीसी के सेक्शन 448 के तहत जो है वो अपराध है और दंडनीय अपराध है। और जिस व्यक्ति के घर में घुसने का प्रयास अगर किया गया है वह इसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकता है। हालांकि पुलिस की जो मीडिएशन है, मध्यस्थता है, उसके कोर्ट के बाहर भी इस मामले को जो है वो समझौता जो है वो कर सकती है, पुलिस स्टेशन में बैठ के, या पुलिस जो है उसमें मीडिएटर बन के जो है वो समझौता करवा सकती है। तो यही सब जो चीज़ें हैं ये मैंने आपको आज बता दी है कि कोर्ट के बिना भी आप इन मामलों में, इन केसेस में जो है वो आप जो है समझौता कर सकते हो। और अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि न्यायालय की अनुमति से होने वाले जो समझौते हैं वो कौन कौन से होते हैं। थोड़ा सा मैं इस बारे में भी आपको बता देता हूँ कि जो है कोर्ट के थ्रू ही वो जो समझौते हैं वो होते हैं। जैसे अगर किसी महिला का गर्भपात आपको अगर करवाना है, तो इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 312 के अंतर्गत किसी महिला या उसकी मर्जी के खिलाफ गर्भपात नहीं कराया जा सकता है। ऐसा करना दंडनीय अपराध है। यदि कोई पति या सगा संबंधी ऐसा करने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है और पीड़ित महिला पुलिस में एफआईआर करा देती है, तो फिर इस मामले में कोर्ट की सहमति से ही दोनों पक्ष में जो है समझौता हो सकता है। ध्यान रहे कि ऐसे मामले में सिर्फ वही महिला समझौता कर सकती है जिसका गर्भपात कराने का प्रयास किया गया है या करा दिया गया है। दूसरा जो है कि दूसरी शादी करना, और तीसरा जो है किसी महिला पर कमेंट करना, सीटी बजाना या कोई गलत इशारा अगर कर दिया आपने, या किसी को 3 दिन तक आपने अगर बंधक बना के रखा हुआ है, उसकी इच्छा के बिना उसको 3 दिनों तक बंधक बना के रखा हुआ है। और धोखाधड़ी, अगर धोखाधड़ी से किसी संपत्ति को अगर आप हड़पना चाहा है आपने, या चाह रहे हो या छुपाना चाहा है, तो इस अगर ऐसा कोई मामला बनता है तो इसमें भी जो है वो आप कोर्ट में ही जो समझौता है वो कोर्ट में ही होगा, बिना कोर्ट के वो समझौता नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा जो ये वीडियो बनाई गई है, अगर इसके अंदर कोई कमी पेशी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या आपको और अधिक कुछ जानकारी लेनी है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, मेल कर सकते हो। और मेरे इस चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये किसी के काम आ सके और किसी को जानकारी मिल सके कि हम जो कोर्ट के जो बिना जो है कौन कौन से समझौते जो है, कौन कौन से मामलों में समझौता हम बिना कोर्ट के कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके साथ नई नई टॉपिक पे नई नई वीडियोस के साथ मिलता हूं। तो अब मैं जाते जाते फिर आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखिए, ये किसी न किसी के काम आ सकती है, ऐसी बात नहीं है। तो मैं अब आपको नई वीडियो नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। नमस्कार दोस्तों।